एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज का क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर पीपल कंसिडर आर रिसोर्सेज, कि पीपल्स जो हैं उनको हम जो है रिसोर्स कैसे कंसिडर, उनको संसाधन कैसे बता सकते हैं या कैसे मान सकते हैं। तो आंसर होगा ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन, कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो किसी भी राष्ट्र के बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। दे आर सिग्निफिकेंट, वो महत्वपूर्ण होते हैं बिकॉज क्योंकि दे हैड नॉट यूटिलाइज देयर ब्रेन्स, the other resources of nature would not have found any utility. In other words, human resources is the ultimate resource, कि हम ये कह सकते हैं they are significant because they had not utilized their brains, कि जो दूसरे resources होते हैं वो अपने brains को use नहीं कर सकते, and the other resources of nature world not have found any utility. और अगर मनुष्य अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है तो दूसरे जो resources हमारे पास में अवेलेबल हैं हमारे संसार में, उसका कोई यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है, मानव जो है, वो एक संसाधन है जो कि दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, जो दूसरे संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल करना किस तरह से करना है, उन चीज़ों का आइडिया वो लगाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कि क्या कारण है कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या का असमान वितरण है, वो असमान वितरण क्यों है? कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पे कम जनसंख्या है, कहीं पे है ही नहीं है। तो क्या कारण है इनके डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पीछे? तो इसका आंसर है पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, कि जनसंख्या की सघनता जो है उसका ज़्यादा होना जो है वो किसी भी क्षेत्र की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है, एंड टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस, और वहाँ की जो टोपोग्राफी है, भौगोलिक स्थिरता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड्स एरिया, जैसे कि हम बात करें कि कुछ लोग जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, कुछ ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स टेरेन्स में रहते हैं, एंड फॉरेस्ट एरियाज़, वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसाइड इन प्लेन्स। वहीं अगर हम देखें तो कुछ लोग जो हैं वो मैदानी क्षेत्रों में भी रहते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं मैदानी क्षेत्रों में। सो fertility of soil, availability of fresh water, minerals are other major geographical factor behind this. तो हम कह सकते हैं जैसे कुछ लोग जो है हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, कुछ हम कहें कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में हैं, माउंटेनियस टेरेन जो एरियाज़ है वहाँ पे रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। उसके पीछे क्या कारण है कि लोग ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में क्यों निवास करते हैं या क्यों वहाँ पे अपना सेटलमेंट करते हैं? तो उसमें यह है कि फर्टिलिटी, एक तो सॉइल जो है वहाँ पे वो फर्टाइल सॉइल उनको मिलती है, कि उपजाऊ मिट्टी जो है नदियों द्वारा वहाँ पे लाई जाती है, और आसानी से नदियों से जो है उनको फ्रेश वाटर जो है वो पीने के लिए और दूसरे कामकाज के लिए भी उनको मिल जाता है। फिर अगर हम कहें कि मिनरल्स जो होते हैं, जो भी किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं, तो वो उनको यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं? प्लेन जो एरियाज़ हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे रहते हैं। सम सोशल फैक्टर्स दैट बूस्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये कुछ सामाजिक तत्व भी ऐसे हैं, कुछ सामाजिक कारण भी ऐसे हैं जिनकी वजह से जनसंख्या की जो सघनता है या उसका जो ज़्यादा होना है उसको बूस्ट करता है। इनर रीज़न आर बेटर हाउसिंग, यानी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ सामाजिक तत्व ऐसे हैं जिनकी वजह से हम बात करें तो लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कि एक तो वहाँ की हाउसिंग जो है, रहन सहन का जो मकान है वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, या एजुकेशन वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, या हेल्थ फैसिलिटीज़ उन क्षेत्रों में बहुत अच्छी उनको प्रोवाइड होती है। प्लेसेस विद कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस आर यूजुअली पॉपुलेटेड, या हम बात करें कि वो क्षेत्र या वो स्थान जहाँ पे
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिग्निफिकेंसेस मिलते हैं, उनके चिन्ह मिलते हैं, वहाँ पे भी लोग जो है वो ज़्यादा बसावट में रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर अनदर अट्रैक्शन फॉर लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि दूसरा हम बात करें तो जो रोज़गार के अवसर जिन क्षेत्रों में ज़्यादा मुहैया होते हैं वहाँ पे भी हमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो वहाँ पे मिलता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का जो असमान वितरण है वो पूरे विश्व में अलग अलग पाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली वाई, कि विश्व की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्या रीजंस हैं? तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली, कि विश्व की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बिकॉज ऑफ, क्योंकि द डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस, कि जिस तरह से हमने मेडिकल साइंस में विकास किया है, विच हैज़ कॉज डिक्रीज इन द डेथ रेट, तो जिससे क्या है कि हमारी जो मृत्यु दर है उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। सिंस लेसर पीपल डाई, तो उससे कम लोग मरते हैं। नाउ ऑफ द डिजीज़ दैन बिफोर, कि अब उतनी डिजीज़ नहीं रही हैं जितने कि पुराने समय में मिलते थे। वेयर एज देयर आर नो वे टू डिक्रीज द बर्थ रेट, और दूसरा वेयर एज देयर वाज नो वे टू डिक्रीज द बर्थ रेट, लेकिन हम ये कहें कि बर्थ रेट जो है उसको हम डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमने क्या किया कि जो डेथ रेट थी उसको तो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन हमारी जो बर्थ रेट है वो कंपैरेटिवली जो डेथ रेट है उसके इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी बर्थ रेट, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग कम मर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, द पॉपुलेशन हैन इंक्रीज एट अ फास्ट रेट, तो उससे जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो रीज़न हो गया है सबसे बड़ा कि हमारे देश की या हम विश्व की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप होने की वजह से यहाँ की जो है डेथ रेट वो कम हो गई है और बर्थ रेट जो है वो एज सेम है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द रैपिडली इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व की जनसंख्या का फास्टेस्ट या रैपिडली बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न जो ये है कि बर्थ रेट कम हो गई और डेथ रेट में कोई डिक्रीज किसी भी तरह का नहीं हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज, कि जनसंख्या के चेंज में, परिवर्तन में जो है प्रभाव डालने वाले किन्हीं दो कारणों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला है इसमें जियोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारण कौन से हैं, कि पीपल प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स, कि लोग जो हैं वो मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं मोर दैन माउंटेन्स और प्लेटिक्स, कि ना तो वो पठारी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और ना ही अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वो कैसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, दे वॉन्ट टू बी लिव इन द प्लेन एरियाज यानी मैदानी क्षेत्रों में वो रहना पसंद करते हैं। एंड दे लिव मोर इन मॉडरेट क्लाइमेट दैन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड। और फिर हम बात करें तो लोग जो है वो ना ही गर्म वातावरण में रहना पसंद करते हैं और ना ही एकदम ठंडे वातावरण में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं कि जहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वेदर है, क्लाइमेट है, जहाँ पे मॉडरेट हो, जहाँ पे वो उत्तम उनको मिले। सो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम कृषि के दृष्टिकोण से देखते हैं तो फ्यू फर्टाइल लैंड्स आर प्रिफर्ड, कि तो जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन मिलती है वहाँ पे लोग हमें ज़्यादा मिलेंगे। एरियाज़ विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हम बात करें कि जो हमारे जो पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ज़्यादा जनसंख्या हमें मिलती है। तो जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं, जो भौगोलिकल तत्व हैं जो किसी भी जनसंख्या को कहीं रहने के लिए मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि एक तो प्लेन एरियाज़ हो गए, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। एग्रीकल्चर पॉइंट से अगर हम देखें तो जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, या मिनरल डिपॉजिट्स जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। अब सेकेंड फैक्टर जो इसमें आता है वो है आपका आर्थिक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पीपल प्रिफर टू इंडस्ट्रियल एरिया सिंस दे प्रोवाइड मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि लोग जो है ऐसे क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उनको जो है इंडस्ट्रियल एरिया हो, यानी औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे अवेलेबल हो, क्योंकि जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र अवेलेबल होगा वहाँ पे लोगों को आसानी से और अच्छा रोज़गार जो है वो मुहैया हो जाएगा। और रोज़गार अगर उनको मुहैया हो गया है तो उससे क्या है कि उनकी जो अर्निंग्स है, उनकी जो लाइवलीहुड के लिए जो अर्निंग्स है, पैसा कमाना है, वो अच्छे से कमा सकते हैं और अपने फैमिली का वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल सिटीज़ आर्थिकली पॉपुलेटेड, तो इसलिए
हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती हैं जहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे जनसंख्या जो है वो ज़्यादा निवास करती है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं किसी भी क्षेत्र में बसने के लिए या उसके चेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? तो इसमें हम बात करते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि जनसंख्या का जो ढांचा है विद वेरियस रिस्पेक्ट, लाइक जिसमें हम बात करें जिसमें उम्र है, सेक्स है, यानी किस लड़का है, लड़की है, लिटरेसी है, ऑक्यूपेशंस हैं, रोज़गार हैं, ठीक है, देन हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एटसेट्रा आर कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। यानी जनसंख्या के जो तत्व हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम जनसंख्या के लिए काउंट करते हैं, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हमने बात की कि आपका एज है, सेक्स है, लिटरेसी है, ऑक्यूपेशन है, देन हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये सारे के सारे पॉपुलेशन कंपोजिशंस हैं। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स। पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या है? हाउ दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। वो किसी भी देश की जनसंख्या को समझने में हमारी किस तरह से मदद करते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड्स जो हैं वो हमारा क्या है कि पॉपुलेशन पिरामिड इन विच द बेस इज़ बोर्ड एंड द टॉप पार्ट इज़ नैरो, कि इस पॉपुलेशन पिरामिड जो होगा उसमें क्या होगा कि बेस जो होगा वो तो ब्रॉड होगा और जो टॉप पार्ट होगा वो नैरो होगा, यानी जस्ट लाइक अ पिरामिड्स, दैट ऑल्दो द लार्ज अमाउंट ऑफ बर्थ टेक प्लेस, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि बर्थ रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नॉट ऑल ग्रो अप टू द अडल्ट और ओल्ड, और वो लेकिन जितने भी बर्थ होते हैं, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, वो अडल्ट भी ज़्यादातर अडल्ट या ओल्ड एज तक नहीं पहुंचते हैं। इट मीन्स मैनी डाइज बिफोर रीचिंग दीज एजेस। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत से जो बच्चे हैं उस एज तक पहुंचते पहुंचते इस दुनिया से चले जाते हैं। दिस इंडिकेट्स लार्ज डेथ रेट्स एंड कीनिया शोज सच अ पिरामिड, और कीनिया में इस तरह के जो पिरामिड्स हैं वो ये चीज़ को शो करते हैं। दिस मीन्स अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है, बहुत हाई है। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया द डेथ रेट इज़ डिक्रीजिंग। भारत में अगर देखें तो हमारी डेथ रेट जो है वो क्या हुई है, मृत्यु दर जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। सो द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स एंड द साइज ऑफ पिरामिड डिक्रीजेस स्टीडली। तो इसमें जो हमारा पिरामिड की जो हम ये कहें कि जो साइज़ है वो धीरे धीरे घट रही है। अब इसमें हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है इसमें आपका, देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, टिक द, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू। कौन सी टर्म है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ़र करती है, जनसंख्या वितरण को रिफ़र करती है? तो इसमें आंसर बेटा आपका आएगा थर्ड, द वे सी, इसमें आंसर आपका आएगा द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया, कि एक जो गिवन एरिया है उसमें लोग जो हैं किस तरह से बिखरे हुए हैं, कितने किलोमीटर पे, कितने स्क्वायर किलोमीटर पे जो कितने लोग रहते हैं, दैट हैज़ टू बी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है इसमें, विच आर 3 मेन फैक्टर दैट कॉजेज पॉपुलेशन चेंज, कि ऐसे 3 कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके हम ये कहें कि पॉपुलेशन के जो बदलाव होता है जनसंख्या का उसको शो करता है। तो बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ, डेथ्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसमें आपका क्या आएगा, फर्स्ट आंसर इसका 20 का आंसर आएगा, बर्थ्स, डेथ्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सेकंड का आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में है, इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच, कि 1999 में जो है जनसंख्या जो है विश्व की वो रीच्ड हुई, कहाँ तक पहुँची, 1 बिलियन, 3 बिलियन और 6 बिलियन। तो आंसर इज़ 6 बिलियंस। फोर्थ इसमें आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? तो ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एक तरह का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्वॉल्व
किया जाता है। बी है इसमें आपका व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट द पीपल लिव इन अ टॉल बिल्डिंग्स, कि मतलब ये शो करती है कि कितने लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं। थर्ड है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लार्ज अर्बन एरियाज़, कि अर्बन एरियाज़ में जो है वो कितने लोग रहते हैं, तो इसमें आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स जो दिए हुए हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। स्पार्शली, फेवरेबल, फॉलो, आर्टिफिशियल, फर्टाइल, नेचुरल, एक्सट्रीम, डेंसली, ये आपके वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू होता है व्हेन से। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स, इसके आगे डैश दिया हुआ है, पॉपुलेटेड। फिर सेकंड सेंटेंस आपका शुरू होता है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूडेड डैश क्लाइमेट, गुड्स, सप्लाईज ऑफ डैश, रिसोर्सेज एंड डैश लैंड। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे विद द गिवन वर्ड्स तो हो जाएगा people are attracted to an area it becomes densely populated. Factors that influence this includes favorable climate, good supplies of natural resources and fertile land. तो इस तरह से आपके ये दो सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं इनको हमें इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है विद द हेल्पिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।